हरे कृष्णा, मैं गौरा कृष्णदासी आज आपके लिए एक सत्य घटना, एक प्यारी सी कथा लेकर आई हूँ। कथा नहीं, ये सच में सत्य घटना है और ये कहीं दूर की नहीं, आज के समय की ही घटना है। ज़्यादा समय नहीं बीता है। आज की बड़ी ही सुंदर सी कथा, बहुत सुंदर सा कृपा प्रभु श्री कृष्ण का। आप सुनिए। आपको लगेगा कि क्या आज भी ऐसा संभव है, लेकिन नहीं, आज भी ऐसा संभव है। प्रभु श्री कृष्ण के लिए ना, जब वो कृष्ण अवतार में आए थे तब उनके लिए ऐसा संभव था, ना आज असंभव है। हमारे गुरु आचार्यों की ऐसी कृपा होती है जिसमें आपको चीजें लगता ही है, आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन कथा सुनिए ध्यानपूर्वक। आज की कथा है एक माता जी जिनका नाम था राधा जी। राधा जी जो थी वो आजमगढ़ की रहने वाली थी। आजमगढ़ ये आपका यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहाँ की एक मैया थी जो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अनन्य भक्ति करती थी, प्रेम करती थी प्रभु श्री कृष्ण से, और हमेशा प्रभु के चिंतन मनन सेवा में लगी रहती थी। वो समय के साथ धीरे धीरे उनका समय बीतता गया। विवाह होता है। विवाह के बाद भी वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और ससुराल में भी उन्हें लड्डू गोपाल सेवा के लिए मिल गए। युगल जोड़ा था वहां पर, सभी की बड़े प्रेम पूर्वक सेवा किया करती थी और हर समय जप में रह करती थी। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हर समय उनके मन में जप चलता था और बाहर भी वो जप किया करते थे। धीरे 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 उनका वक्त बीतता है, समय बीतता जाता है, बीतता जाता है। हमेशा ही श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती है। वो वृंदावन तो कई बार गई, लेकिन बिहारी जी के दर्शन न हो पाए थे उन्हें। घटना कुछ इस प्रकार की होती है कि उनका 3 मंजिल का मकान बनता है आजमगढ़ में, और वो नीचे वाले फ्लोर में उनके कृष्ण का एक रूम बनाया था उन्होंने, भगवान का एक रूम था जहाँ वो हमेशा सेवा किया करती थी प्रभु का। धीरे 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 समय बीतता है। एक बार क्या होता है कि वो सुबह भगवान का नाम जप कर रही थी, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जब करते करते उन्हें पता ही नहीं चला, पूजा रूम में, उनके पूजा कमरे में दीपक से उनके कपड़े में आग लग गई। लेकिन वो चिल्ला चिल्ला के श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपते जा रही हैं, जपते जा रही हैं। आग की लपट की आवाज से और जोर जोर से श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलते जा रही हैं। आवाज सुनकर ऊपर से उनके बच्चे उतर के नीचे आए, देखे तो राधा जी जो है काफी हद तक जल चुकी थी। लेकिन कोई चीखने की, कोई रोने की, कोई किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही। सिर्फ लगातार अब बस जप ही चले जा रहा। उनका बेटा डॉक्टर को फोन करता है, राधा जी का बेटा जो है, और गिरिराज नाम के डॉक्टर आते हैं उनका इलाज करने के लिए। राधा जी बहुत ज्यादा जल चुकी होती हैं। उनको लेकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। जिस हॉस्पिटल में ले जाते हैं, उस हॉस्पिटल का नाम रहता है राधे राधे हॉस्पिटल। काफी हद तक जल चुके थे। डॉक्टरों ने बताया कि बहुत महंगा एक इंजेक्शन आता है, अगर वो इंजेक्शन आ जाए तो इन्हें बचाया जा सकता है, लेकिन वो यहाँ नहीं मिलेगा, इंडिया के बाहर मिलेगा। परिवार वाले इस इंजेक्शन का कीमत 2 लाख रुपए था, मगर परिवार वाले वो इंजेक्शन मंगाए। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी माता बच जाएंगी। एक दिन सुबह सुबह 4 बजे राधा जी चिल्ला चिल्ला के श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे 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 हरे कृष्णा, राधे राधे बोलते जा रही हैं, बोलते जा रही हैं, बोलते जा रही हैं। डॉक्टरों को लगा
कि जो आसपास के जो मरीज हैं उन्हें कष्ट होगा, तो वो दरवाज़ा बंद करने लगे उनका। लेकिन आवाज़ और तेज़ होती जा रही थी। सारे मरीज लोग बोलते हैं कि नहीं, नहीं, उन्हें बोलने दीजिए, हमें ये कीर्तन सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। जबकि जलने वाला इंसान चिल्लाता है, रोता है, ऑपरेशन में कितना तड़पता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। वो सिर्फ़ लगातार ऑपरेशन के बीच में राजा वल्लभ सिंह हनुमान ज़ोर-ज़ोर से बोलते जा रहे हैं। ये चीज़ देख कर जो डॉक्टर थे, उन्होंने उनका वीडियो बनाया। उन्होंने बताया कि हम कभी वीडियो नहीं बनाते, लेकिन इनकी ऐसे प्रेम प्रभु से देखकर हमसे रहा न गया। कोई कैसे इतने दर्द में भी उसे दर्द का आभास नहीं हुआ। पूरे जीवन उन्होंने राधा रानी महारानी से सिर्फ़ 2 ही प्रार्थना करी थी। एक, पहला कि वो सदा सुहागन जाएँ, और दूसरा कि प्रभु के दर्शन हो पाएँ। इसलिए 4 बजे भोर में चिल्ला-चिल्ला के बोल रही थी, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक वो लगातार ज़ोर-ज़ोर से कीर्तन करे जा रही थी। अपने बेटे को, उनका बेटा उनके पास आता है, तो उसको बोलती हैं कि मेरी इच्छा बहुत थी कि मैं प्रेमानंद गुरु जी के दर्शन करूँ, लेकिन मेरी ये इच्छा पूरी ना हो पाई। कुछ देर बाद राधा जी शांत हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि प्रभु में वो मिल गई, आवाज़ शांत हो गई। उनका बेटा देखता है, अस्थि लेकर जाता है यमुना जी, वृंदावन जाता है। वहाँ सोचता है मेरी माँ प्रेमानंद जी के दर्शन तो ना कर पाई, कम से कम उनकी अस्थि ही से दर्शन के द्वारा ही वो दर्शन कर सके। लेकिन ये क्या, उस दिन तो प्रेमानंद जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिस कारण से वहाँ पर ये कहा गया था कि प्रेमानंद आज देने नहीं आ पाएँगे। लेकिन अचानक प्रेमानंद जी अपने शिष्य से बोलते हैं, मुझे जाना है, मुझे जल्दी ही जाना है। उनके शिष्य बोले कि आप तो गुरुजी आपकी तबीयत नहीं ठीक है। बोलते मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, मुझे जाना है। आखिर एक भक्त की भक्त से मुलाकात जो प्रेमानंद गुरुजी जाते हैं, राधा जी की अस्थि को दर्शन मिलता है प्रेमानंद गुरुजी को। कितने कृपालु हैं, भक्तों के माध्यम से ही प्रभु कितना कृपा करते हैं। अद्भुत। कोई कहता है कि प्रभु नहीं है, लोगों को कहना होता है कि प्रभु नहीं है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? आपको लगता है कि प्रभु नहीं है? हर छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी, जो भी परेशानी आपके जीवन में आती है, क्या आपके स्वयं के प्रयास से आप बाहर निकल पाते हैं? ऐसा संभव है? राधा जी की दोनों ही कामना पूरी होती है। जब उनकी मृत्यु होती है, तो सदा सुहागन रहती हैं। वहीं एक संत के दर्शन भी मिलते हैं। प्रभु से मुलाकात, एक आत्मा का परमात्मा से मुलाकात होता है। हमारी भी ऐसी कामनाएँ होनी चाहिए कि जब हम इस धराधाम से जाएँ, काश प्रभु हमारे ऊपर भी कृपा करें और हम राधा रानी महारानी प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन कर पाएँ। हम तो बहुत पतित हैं, बहुत अधम हैं, लेकिन दीनबंधु दीनानाथ जो हैं,
सभी पर कृपा करते हैं, लेकिन हमें लगातार प्रयास करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मुझे दिखा एकदम प्रार्थना है कि हमारे प्रति काश का प्रपादन में हरे कृष्ण हम जपने बोले हैं किस प्रकार से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण नाम जपिए, तो कृष्णा के हृदय कृपा के पात्र बनिए। एक माला जब एक सौ कर दो, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, 16 माला कहते हैं। कृष्ण के हृदय कृपा के पात्र होते हैं। तो हरे कृष्ण नाम जपिए, कृष्ण के हृदय कृपा के पात्र। हरे कृष्ण, राधे राधे।